नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर आपके लिए हाजिर हूँ कंप्यूटर से संबंधित सवालों का दूसरा पार्ट लेकर। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? 4 ऑप्शन है: इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या CPU। इसका सही आंसर है दोस्तों CPU डी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है ए, मेमोरी, बी, डाटा, सी, आउटपुट या डी, इनपुट। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ए, मेमोरी द्वारा, बी, CPU द्वारा, सी, इनपुट और आउटपुट द्वारा या डी, पेरिफेरल्स द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, CPU द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या ये सभी। इसका सही आंसर है बी, प्रोसेस। अगला सवाल है दोस्तों, CPU का मुख्य घटक है ए, कंट्रोल यूनिट, बी, मेमोरी, सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या डी, ये सभी। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता है ए, निम्न, बी, उच्च, सी, सीमित या डी, असीमित। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए, मानव, बी, कृत्रिम, सी, शुद्ध या डी, अन्य। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है ए, सामान्य, बी, उच्च, सी, निम्न या डी, औसत। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सामान्य। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति ज़्यादा है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ए, कंप्यूटर, बी, मानव मन, सी, दोनों में बराबर या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मानव मन। EDP क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए, डेटा को, बी, संख्याओं को, सी, एकत्रित डाटा को या डी, ये सभी। इसका सही आंसर है सी, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए, चिन्ह को, बी, संख्या को, सी, दी गई सूचनाओं को या डी, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए, मेमोरी, बी, स्टोरेज, सी, CPU, डी, इनपुट आउटपुट यूनिट। इसका सही आंसर है सी, CPU। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए, एल्गोरिदम, बी, इनपुट, सी, आउटपुट, डी, कैलकुलेशंस। इसका सही आंसर है बी, इनपुट। अगला सवाल है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए, गणना कार्य करना, बी, डेटा का संग्रह, सी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, डी,
वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। और इसका सही आंसर है डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। बी, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर। सी, बैंकों की शाखाएं। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए, इनपुट। बी, डेटा। सी, नंबर। या डी, सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर है बी, डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है ए, कंप्यूटर। बी, केस। सी, प्रोसेसर। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र है ए, कैलकुलेटर। बी, डिफरेंस इंजन। सी, अबैक्स। या डी, घड़ी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अबैक्स। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और हर परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ए, बैंक। बी, शेयर बाजार। सी, खेल। या डी, पुस्तक प्रकाशन। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, खेल। अगला सवाल है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ए, जॉन माउकली। बी, ब्लेज पास्कल। सी, हार्वर्ड आइकॉन। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? आंसर इसके ऑप्शन है ए, जैकार्ड। बी, पावरस। सी, पास्कल। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी ले सकते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? ए, जॉन माउकली। बी, जैकार्ड। सी, चार्ल्स बेबेज। या डी, ब्लेज पास्कल। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए, सुपर कंप्यूटर। बी, लैपटॉप। डी, सी, पर्सनल कंप्यूटर। या डी, नोटबुक। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ए, डिजिटल कंप्यूटर। बी, ऑप्टिकल कंप्यूटर। सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। या डी, एनालॉग कंप्यूटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्या है? ए, माइक्रो कंप्यूटर। बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सी, मिनी कंप्यूटर। या डी, सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ए, प्रथम पीढ़ी। बी, द्वितीय पीढ़ी। सी, तृतीय पीढ़ी। डी, चतुर्थ पीढ़ी। इसका आंसर है दोस्तों सी, तृतीय पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का
सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ए 1981, बी 1980, सी 1976 या डी 1995। इसका सही आंसर है दोस्तों सी 1976। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी बुद्ध। और इसका सही आंसर है बी सिद्धार्थ। तो दोस्तों ये थे दूसरे पार्ट के कंप्यूटर से संबंधित 30 सवाल, और उम्मीद है आपने इन सब सवालों को अच्छी तरह से सुन लिया है, पढ़ लिया है, याद कर लिया है, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लिया है, ताकि आपको कंप्यूटर संबंधित सवाल किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में आए तो आप उनका सही से जवाब दे सकें और अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। आगे भी हम अलग अलग विषय से संबंधित आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीधे आपके पास वो और नोटिफिकेशन पहुंच सके वीडियो की, और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।